हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाई। मैं सीटीसी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रहा हूं। आज का लेसन में टाली प्राइम के जरिए में मैं आपको परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न वाउचर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि इधर आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ऑलरेडी मैं एक फाइल बना चुका हूं, मतलब कंपनी बना चुका हूं। आपको जानने के लिए आसानी होगा, इसलिए मैं फाइल का नाम कैसे रखा हूं, रिटर्न वाउचर के नाम में रखा हूं। तो आप लोग को तो सब मालूम है हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, सो जस्ट गो थ्रू इट। तो कंपनी बनाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? लेजर को जाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए हमको मास्टर के अंदर जाना पड़ेगा। मास्टर को जाने के लिए ऑलरेडी तो इधर भी हम लोग लेजर बना चुके हैं, तो मैं ऑल्टर करके क्या क्या लेजर बनाया उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि मेरा पहला लेजर है आपका CGST टैक्स लेजर। इधर आप लोग 5% देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है, मैं परचेज एंड सेल दोनों को 10% में रखा हूं। देन आपका कस्टमर लेजर बनाया, सन्डे डेप्टर्स। परचेज लेजर बनाया, परचेज अकाउंट्स के अंदर रखना है, GST ऑल्टर को यस करना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इधर परचेज टैक्सेबल रखेंगे एंड टोटल टैक्स कितना देना है, 10% देना है। सिमिलरली हमको सेल्स लेजर भी बनाना है, तो सेल्स अकाउंट्स के अंदर रखने के बाद इधर GST को ऑल्टर करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेल्स टैक्सेबल रखना है एंड परसेंटेज ऑफ टैक्स 10% रखना है। क्योंकि CGST SGST हम लोग कितना दिए है, 5 दिए है। जैसे CGST 5 में दिए थे, वो हिसाब से SGST लेजर बनाएंगे, उसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखना है। टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप आपका स्टेट टैक्स एंड परसेंटेज आपका 5% देते हैं, बराबर। तो सप्लायर लेजर भी बनाते हैं, उसको हम लोग सन्डे क्रेडिटर के अंदर रखते हैं। ओके, तो लेजर बनाने के बाद हम लोग इन्वेंटरी मास्टर को जाते हैं। उधर कुछ मैं आइटम बनाया हूँ। जैसे कि पहले तो मैं स्टॉक ग्रुप बनाया, तो स्टॉक ग्रुप का नाम इधर दिया हूँ क्या, होम अप्लायंसेस। देन आपका स्टॉक कैटेगरी दैट इज प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर नेम सैमसंग रखा हूँ। देन आपका यूनिट स्पेसिफाई किया हूँ, यूनिट को मैं नंबर में रखा हूँ। देन आपका स्टॉक आइटम दिया हो, आइटम में मैं टीवी रखा हूँ। आइटम का डिस्क्रिप्शन 40 इंचेस LED टीवी रखा हुआ है। अंडर होम अप्लायंसेस आएगा। कैटेगरी हम लोग क्या बनाए थे, सैमसंग। यूनिट्स को तो नंबर में रखेंगे। स्टैंडर्ड रेट को आपको यस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ परचेज 20,000 दिया गया है, कॉस्ट ऑफ सेल आपका 35,000 दिया गया है। एंड GST ऑल्टर को यस करने के बाद इधर टैक्सेबिलिटी में क्या देंगे, टैक्सेबल एंड परसेंटेज ऑफ टैक्स कितना रखेंगे, 10%। क्योंकि परचेज सेल में आप कितना टैक्स में क्लासिफाई किए, 10% टैक्स में आप लोग क्लासिफाई कर चुके हैं। ये करने के बाद हम लोग कुछ वाउचर बना चुके हैं। तो आज का जो लेसन है, लेसन का नाम क्या है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ऐसे अगर देखा जाए, आप लोग परचेज करने के टाइम सप्लायर आपको प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी वारंटी देता है। सिमिलरली कस्टमर को आप सामान भेजने के बाद कस्टमर को आप लोग गारंटी वारंटी देते हैं। तो गारंटी वारंटी का मतलब क्या है, जब भी आप लोग परचेज कर रहे हैं और जब भी आप लोग सेल कर रहे हैं, कुछ टाइम तक, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सेल्स, अगर प्रोडक्ट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है, कस्टमर आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है, आप सप्लायर को भी प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के बाद सप्लायर से आप क्लेम ले सकते हैं, कस्टमर को आप क्लेम दे सकते हैं। तो जब क्लेम सेटलमेंट की बात आया, प्रोडक्ट के हिसाब से हो सकता है, मतलब आइटम के हिसाब से और स्टॉक के हिसाब से हो सकता है। अगर सप्लायर हमको स्टॉक दे नहीं पा रहे, वो मॉनेटरी सेटलमेंट करेगा। तो इन दिस लेसन हम लोग परचेज सेल करने के बाद रिटर्न वाउचर करने के लिए दो वाउचर बनाएंगे। एक है परचेज रिटर्न दैट इज रिजेक्शन इन वाउचर, दूसरा है आपका सेल्स रिटर्न दैट इज रिजेक्शन आउट वाउचर्स। क्लेम सेटलमेंट, अगर सप्लायर से आप लोग क्लेम ले रहे हैं प्रोडक्ट वाइज, आप लोग रिसिप्ट नोट बनाएंगे।
कस्टमर को आप लोग क्लेम दे रहे हैं प्रोडक्ट वाइज, आप लोग डिलीवरी नोट बनाएंगे। सिमिलरली अगर सप्लायर आपको प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है, उसके बदले में आपको पैसा दे रहा है, मतलब मॉनेटरी क्लेम सेटलमेंट कर रहा है, तो उसके लिए आपका डेबिट नोट बनेगा। सिमिलरली कस्टमर को अगर आप लोग प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे, उसको मॉनेटरी सेटलमेंट आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग क्रेडिट नोट बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले परचेस करते हैं, सेल करते हैं, उसके बाद वाउचर बनाते हैं। तो इधर ऑलरेडी मैं वाउचर बनाकर रखा हूँ, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। मैं लेजर बना चुका हूँ, आइटम बना चुका हूँ। मैं डे बुक जाकर चेक कर रहा हूँ, मैं पहले क्या हूँ, परचेज वाउचर बनाया। इधर मेरा स्टेटस क्या दिख रहा है, आप सप्लायर से परचेज किए, इसको आप लोग परचेज अकाउंट्स के अंदर रखा गया। आइटम का नाम क्या दिए, टीवी। आप 50 पीस खरीदे, पर पीस का वैल्यू आपका 20,000। टोटल आपका इतना वैल्यू का सामान आप खरीदे थे, उसके ऊपर आपका 10% जीएसटी लग चुका है। एंड 50 पीस, मार्क बाय वर्ड, आप 50 पीस प्रोडक्ट मतलब टीवी आप लोग खरीद चुके हैं। वो हिसाब से आप लोग कस्टमर को कितना पीस सेल किए हैं, कस्टमर को आप लोग सेल किए हैं वही टीवी आइटम आप लोग कस्टमर को सेल किए हैं। ठीक है, हम लोग सेल्स वाउचर से ही कंटिन्यू करते हैं। इधर हम लोग कस्टमर से ही सेल करते हैं, तो इसको तो सेल्स लेजर के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैं टीवी सेल किया 25 पीस, खरीदा था 20,000 में, मैं सेल कर रहा हूँ 35,000 में। तो जो भी वैल्यू आया उसके ऊपर आपका 10% जीएसटी लग गया है। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसा है, हम लोग 50 पीस खरीदारी किए हैं, 25 पीस बेचे हैं। तो बेचने के बाद मेरा जो कस्टमर है वो क्या किया, मेरे को कुछ सामान रिटर्न कर रहा है, कुछ सामान रिटर्न कर रहा है। तो सामान रिटर्न करने के लिए मेरे को करना क्या है, कुछ रिटर्न वाउचर बनाना है। तो रिटर्न वाउचर हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर कस्टमर हमको सामान रिटर्न कर रहा है, कस्टमर हमको सामान रिटर्न करना है, सो दिस इज योर लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए हमको रिजेक्शन इन वाला वाउचर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाउचर को आते हैं, वाउचर के अंदर और अदर वाउचर के अंदर आपको जाना पड़ेगा। इधर देखिए, आपका रिजेक्शन इन वाउचर दिखाना चाहिए, अगर नहीं दिखाता है इधर शो इनएक्टिव के ऊपर माउस दबाइए। देखिए इधर आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपका एक्टिव है। ये छोड़कर दोनों वाउचर आपको Ctrl+F6 Ctrl+F5 इसको भी आपको एक्टिव करना है। आगे रिजेक्शन इन वाउचर प्लस दूसरा आपका इनएक्टिव वाउचर क्या था, आपका रिजेक्शन आउट, इसको भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सब वाउचर है, जो नहीं है उसको आप एनेबल करेंगे। तो पहले तो हम लोग रिजेक्शन इन को लेते हैं। रिजेक्शन इन मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर एंड, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर एंड। तो अभी मेरे को कौन सा पार्टी प्रोडक्ट वापस कर रहा है, कस्टमर। तो लेजर में किसका नाम आपको देना है, कस्टमर का नाम देना है। क्या रिटर्न कर रहा है, टीवी। इधर आपको ट्रैकिंग नंबर मांग रहा है, तो ट्रैकिंग नंबर इधर आपको नया नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि इसी को ट्रैक करके आपका क्लेम वाला वाउचर फ्यूचर में बनेगा। क्योंकि परचेज बिल में जो नंबर दिया जाता है उसको लेकर पेमेंट वाउचर बनता है, मतलब परचेज बिल नंबर को ट्रैक करता है कौन, पेमेंट वाउचर। सेल बिल को नंबर ट्रैक करता है कौन, रिसीट वाउचर। जब अभी रिटर्न वाउचर आया है, रिटर्न वाउचर के अगेंस्ट में आपका रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर बन सकता है। तो इधर आपको ट्रैकिंग नंबर देना पड़ेगा। तो ट्रैकिंग नंबर मान लो मैं रिजेक्शन में दे रहा हूँ 100, तो कितना क्वांटिटी रिटर्न कर रहा है, 10 पीस। मैं कस्टमर को जो 25 पीस भेजा था उसमें से वो 10 पीस प्रोडक्ट रिटर्न बैक हमको कर रहा है। कस्टमर रिटर्न करके क्या मांगेगा, हमको क्लेम मांगेगा, क्योंकि वो गारंटी वारंटी पीरियड के अंदर ही हमको प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है। अच्छा, हम तो प्रोडक्ट बनाए नहीं, हम जिससे खरीदारी की है, मतलब किससे खरीदारी की है, सप्लायर से खरीदारी की है, उनको प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। तो इसलिए कौन सा वाउचर बनाएंगे, परचेज रिटर्न वाउचर। इन अदरवाइज इधर टाली टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे, रिजेक्शन आउट, दैट इज डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। तो नेक्स्ट वाउचर हम लोग बनाते हैं रिजेक्शन आउट, दैट इज परचेज रिटर्न। तो किसको प्रोडक्ट रिटर्न करने वाले हैं, सप्लायर को रिटर्न करने वाले हैं। तो सप्लायर को अभी प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न करेंगे, टीवी।
इधर भी एक ट्रैकिंग नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर एंड में एक ट्रैकिंग नंबर देना पड़ता है, सप्लायर एंड के ट्रैकिंग नंबर देना पड़ता है। तो इधर न्यू नंबर देकर इधर ट्रैकिंग नंबर में क्या दे रहा हूँ, 200 दे रहा हूँ। तो वही जितना पीस हम लोग रिटर्न पाए थे, किससे रिटर्न पाए थे, कस्टमर से, उतना ही क्वांटिटी हम सप्लायर को रिटर्न बैक करेंगे। अभी जब बात क्लेम सेटलमेंट के आया, प्रोडक्ट के हिसाब से हो सकता है। अगर प्रोडक्ट के हिसाब से क्लेम सेटलमेंट होएगा, सप्लायर को हम 10 पीस प्रोडक्ट रिटर्न बैक किए, सप्लायर से 10 पीस अच्छा प्रोडक्ट रिसीव करेंगे, वही अच्छा 10 प्रोडक्ट फिर कस्टमर को डिलीवरी करेंगे। अगर सप्लायर हमको प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे, 10 पीस का पैसा हम उनसे लेंगे बाय मेंटेनिंग डेबिट नोट वाउचर, एंड 10 पीस का पैसा हम कस्टमर को रिटर्न बैक करेंगे बाय मेंटेनिंग क्रेडिट नोट वाउचर। ऐसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, आइदर आपका मॉनेटरी सेटलमेंट हो सकता है और प्रोडक्ट के हिसाब से स्टॉक सेटलमेंट हो सकता है। बट इधर मेरे को आपको 4 वाउचर के बारे में जानकारी देना है। तो आई डू वन थिंग, कुछ प्रोडक्ट के हिसाब से एडजस्टमेंट करके आपको दिखाता हूँ, कुछ वैल्यू के हिसाब से एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ। तो अदर वाउचर को आ जाते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट नोट करते हैं। रिसीविंग गुड्स मतलब गुड्स, अच्छा प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर अगेंस्ट द रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। तो सो इनएक्टिव को आ जाइए। इधर देखिए रिसिप्ट नोट कहाँ लिखा हुआ है, यस रिसिप्ट नोट इधर लिखा है, उसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो रिसिप्ट नोट रिसिप्ट किससे आप करेंगे, जिसको आप रिटर्न बैक किए। किसको आप प्रोडक्ट रिटर्न बैक किए, सप्लायर को आप प्रोडक्ट रिटर्न बैक किए। तो इधर सप्लायर का नाम आपको देना है। क्या आप रिटर्न लेंगे, टीवी रिटर्न लेंगे। ट्रैकिंग नंबर क्या था, रिजेक्शन आउट में, क्योंकि दिस इज द प्रूफ। सप्लायर आपको बोलेगा भाई आप है कौन, मैं आपको प्रोडक्ट क्यों रिटर्न दूंगा। आप रिजेक्शन आउट वाला वाउचर सप्लायर को दिखाएंगे, आप इस दिन में इतना क्वांटिटी में आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए रिटर्न बैक किया था, उसके बदल में मैं आपसे क्लेम मांग रहा हूँ। तो ये 200 नंबर को ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो कितना पीस सप्लायर मेरे को दे रहा है, 5 पीस। मैं उनको 10 पीस डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया था, बट सप्लायर मेरे को उसके बदल में 5 पीस स्टॉक रिटर्न बैक कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट 5 पीस पहुंच चुका है। तो मेरे को करना क्या है, वही जो 5 पीस प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच चुका है, मैं वही अच्छा प्रोडक्ट 5 पीस किसको रिटर्न बैक करूंगा, मेरे को जो रिटर्न दिया है। मेरे को कौन प्रोडक्ट रिटर्न दिया है, कस्टमर रिटर्न दिया है। तो अदर वाउचर आकर फिर से इनएक्टिव वाला ऑप्शन को एक्टिव करेंगे। इधर नेक्स्ट वाउचर में क्या करूंगा, डिलीवरी नोट, क्योंकि मेरे पास जब अच्छा प्रोडक्ट पहुंच चुका है, मेरे को वही प्रोडक्ट किसको दे देना है, कस्टमर को दे देना है। तो इधर डिलीवरी नोट को आपको एनेबल करना पड़ेगा। तो इसको आप एनेबल कर लीजिए। तो डिलीवरी टू हुम, टू द कस्टमर। तो अभी कस्टमर को हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं। सप्लायर से जो प्रोडक्ट हम लोग रिटर्न बैक लिए थे, वही टीवी। ट्रैकिंग नंबर क्या है, रिजेक्शन इन में क्या ट्रैकिंग नंबर दिए थे 100, उसको ट्रैक करना है, क्योंकि उसी के अगेंस्ट ही कस्टमर को हम लोग रिटर्न बैक कर रहे हैं वही 5 पीस। क्योंकि सप्लायर से हम पूरा 10 पीस नहीं पाए थे, सप्लायर से हम लोग कितना पाए थे, 5 पीस पाए थे, वही 5 पीस सप्लायर को हम लोग रिटर्न बैक कर रहे हैं। अब सवाल आया कुछ सेटलमेंट मॉनेटरी करना पड़ेगा। जब बात आया मॉनेटरी सेटलमेंट का, वो आपको मिलेगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर। ठीक है, तो अभी मेरा डिलीवरी नोट बन चुका है। तो डिलीवरी नोट बनने के बाद मेरे को आखिरी में 2 वाउचर करना है। एक है आपका डेबिट नोट, दैट इज रिसीविंग मनी फ्रॉम द सप्लायर अगेंस्ट द रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। तो अदर वाउचर को फिर से आ रहा हूँ, इधर मेरे को बनाना है डेबिट नोट, ऑल्ट प्लस F5। तो किससे मैं पैसा पाने वाला हूं, मैं जिसको प्रोडक्ट वापस किया था, किसको प्रोडक्ट वापस किया था, सप्लायर को वापस किया था। तो ट्रैकिंग नंबर, क्यों, दिस इज द प्रूफ। मैं आपको जो एग्जाम्पल अभी दिखा रहा हूँ, मैं एक ही आइटम खरीदा हूँ, एक ही आइटम भेजा हूँ, कितना रिटर्न आया, कितना रिटर्न गया, मेरे को कितना रिटर्न मिला, मैं कस्टमर को कितना रिटर्न दे दिया, मेरे को अभी कितना पैसा, कितना क्वांटिटी का पैसा पाना है, कितना क्वांटिटी का पैसा देना है, मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ। बट प्रैक्टिकली सोचिए, जब रियल लाइफ में आप लोग काम कर रहे हैं, दिन में सैकड़ों ट्रांजेक्शन होता है, किससे क्या क्या खरीदारी किए, कौन आपको रिटर्न किया, किससे आप कितना रिटर्न दिए, प्रोडक्ट के हिसाब से की वैल्यू कैसे, मैनुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। सो दिस इज द ओनली थिंग टू ट्रैक, क्योंकि जो ट्रैकिंग हो, क्योंकि इसी नंबर के अगेंस्ट में आप कुछ प्रोडक्ट सप्लायर से रिसीव कर चुके हैं। अगर वही नंबर को हम लोग ट्रैक करके आगे जाते हैं, वो आपको हिसाब में बता देगा आपको कितना
क्वांटिटी का कितना पैसा सप्लायर से पाने वाला है। देखिए आप लिए हिसाब 5 पीस का आ चुका है एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर आप लोग टैक्स जोड़ेंगे। रिसिप्ट डिलीवरी में आपको टैक्स हिसाब करना नहीं पड़ता था, बट इधर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप लोग जो परचेस सेल किए थे टैक्स के साथ सप्लायर को पेमेंट किए। कितना पीस आप लोग खरीदे थे? 50 पीस खरीदे थे, तो 50 पीस के ऊपर आप लोग जीएसटी दे चुके हैं। कस्टमर को आप 20 पीस बेचे हैं, 20 पीस के ऊपर आप लोग जीएसटी ले चुके हैं। तो सवाल आता है जो जीएसटी हम लोग दिए हैं कि जीएसटी हम लोग लिए है, वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कोई संबंध नहीं। हम गवर्नमेंट की तरफ से पार्टी से टैक्स वसूली करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पुणी रिटर्न बैक करते हैं, फिर से वही टैक्स को हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न बैक करते हैं। तो जो रिटर्न बैक की बात आया, जो प्रोडक्ट हमारे पास, जो सामान हमारे पास है ही नहीं, उसके ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देंगे? हम लोग 50 पीस के ऊपर टैक्स दिए थे, 20 पीस के ऊपर टैक्स लिए थे। हमको कस्टमर कितना पीस रिटर्न बैक किया है? 10 रिटर्न किया। हम सप्लायर को कितना रिटर्न किया? 10 रिटर्न किया। अगर सप्लायर हमको 10 पीस रिटर्न दे देता था, हम कस्टमर को भी वो 10 पीस वापस कर सकते थे, बट सप्लायर हमको कितना दिया है? 5 पीस रिटर्न किया। तो हमारे पास 50 पीसेस स्टॉक रहा नहीं है, हमारे पास अभी फिजिकल स्टॉक कितना है? 45 पीसेस। तो व्हाई शुड आई पे टैक्स ओवर 50 पीसेस? तो जब 5 पीस का पैसा हम सप्लायर से ले रहे हैं, 5 पीस के ऊपर वो जितना टैक्स हमसे लिया है वो टैक्स भी हो हमको रिटर्न देना पड़ेगा। सिमिलरली कस्टमर को हम लोग रिटर्न बैक कितना किए? 5 पीस रिटर्न किए। तो सेम फंडा, कस्टमर के पास स्टॉक तो 20 पीस रहा नहीं, कस्टमर के पास कितना पीस स्टॉक रहा? 15 पीस। तो कस्टमर भी वही बोलेगा, हमारे पास तो आखिर में माल बचा 15 पीस, तो हम आपको 20 पीस के ऊपर टैक्स क्यों आपको दे? तो कस्टमर भी जब 5 पीस का पैसा हम उनको रिटर्न बैक कर रहे हैं, उसके ऊपर हम जितना टैक्स लिए वही टैक्स भी हमको हिसाब करके देना पड़ेगा। सो दैट इज द लॉजिक व्हाई यू आर एडिंग जीएसटी ओवर द डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाउचर्स। क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाउचर में आप लोग जीएसटी क्यों जोड़ रहे? सो दैट इज द लॉजिक। ठीक है, तो जैसे आप लोग डेबिट नोट बनाए हैं, अभी आप लोग क्या करेंगे? क्रेडिट नोट आपको बनाना पड़ेगा। तो डेबिट नोट हो चुका है, अभी मैं फिर से अदर वाउचर को आ रहा हूँ। अभी मैं कौन सा वाउचर? क्रेडिट नोट, दैट इज गिविंग मनी टू द कस्टमर अगेंस्ट रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। तो क्रेडिट नोट आप लोग किन के लिए बनाएंगे? कस्टमर के लिए बनाएंगे। तो इधर ट्रैकिंग नंबर क्या देना है? 100 देना है। क्योंकि रिजेक्शन इन में आप जो ट्रैकिंग नंबर देखिए वही 5 पीस का हिसाब आ गया। एंड आज आई टोल्ड बिफोर, इसके ऊपर भी आपको टैक्स का हिसाब दिखाना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हो गया आपका क्लेम सेटलमेंट। आखिरी में आप लोग नॉर्मल रिसीट पेमेंट वाउचर कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? F6, चाहे कैश मोड में रिसीव करें, जैसे मोड में आप रिसीव कर सकते हैं। तो कस्टमर से आप लोग इतना पैसा पाए, 7,17,000 रुपया। एंड रिगार्डिंग पेमेंट वाउचर, कस्टमर को आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। किसको? सप्लायर को। 9 लाख इतना आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि इतना पैसा नहीं है ऑन अकाउंट। तो इधर मैं 5 लाख उनको पेमेंट दे रहा हूँ। बाकी फिर जब सामान भेजूंगा, क्योंकि 50 पीस खरीदे थे ना, 20 पीस भेजा हूँ, जितना रेवेन्यू आया है उस हिसाब से दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से टाली प्राइम में आपका परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न वाउचर का लॉजिक क्या है, उसको कैसे प्रोसेसिंग करना है, क्या क्या वाउचर को लिंकअप करना है, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, मेरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गुड बाय।